हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बीपीएससी टीआरई से निकलकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो कहते हैं ना कि जांच होगी तो सब कुछ ही सामने आएगा। यहाँ पे देखिए टीआरई 1 का है, सामान्य पुरुष वर्ग में 49% और महिला में 56% जो है वो अन्य राज्य के हैं जो कि शिक्षक बने हैं। ठीक है, ये आपको टीआरई 1 का आंकड़ा कहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितने में थी। देखिए जनरल का कुल जो पद था वो चयनित पुरुषों की संख्या जो थी वो 7,949 थी। कुल चयनित महिलाओं की संख्या जो थी वो 17,795 थी। वहीं दूसरी राज्यों के, अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जो पुरुष थे वो 7,949 थे और महिला जो थी वो 17,795 का चयन हुआ था। इसमें आप देखिए ये आंकड़ा बड़ा है। दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या जो है वो 3,909 है और वहीं दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिलाओं की जो संख्या है वो 10,112 है। तो यहाँ पे आप ये आंकड़ा साफ साफ देख रहे होंगे। और जब ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं तो यकीन मानिए पूरे बिहार में ये तहलका मचा हुआ है कि आप किसी भी स्टेट में जाओ, आप कम से कम आपको 50% तो रिजर्वेशन मिलेगा कि 50% जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट के आपको बच्चे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एकदम घोर अन्याय जिसे बोलते हैं वो हुआ है। और इसमें भी देखिए आप जनरल वालों के साथ इतना मतलब गलत हो रखा है। आप खुद सोचो, इसमें कुछ सीटें ऐसी होगी जो कि बिक चुकी होगी, क्योंकि बिकती है जनरल वाली ही सीटें, वो आपको किसी कोटे वाली सीटें नहीं बिकती है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो अभ्यर्थी है जो इस काबिल हैं कि वो उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। और हमारे जो एक्स डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी प्रताप, वो अब कहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में, टीआरई 1 में लागू हुआ था लेकिन उसे उन्होंने हटा दिया। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी है, बिहार में कोई और जॉब नहीं है। आप देख सकते हैं बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक की भर्ती थी। बहुत सारे लोगों ने बीएड कर रखा था, डीएलएड कर रखा था ताकि वो शिक्षक बन सके, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सामान्य पुरुष वर्ग में 49% व महिला में 56% दूसरे राज्य के चयनित हुए हैं। बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सामान्य पुरुष श्रेणी में 49% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य महिला में 56%। मुजफ्फरपुर के अनिल कुमार के द्वारा आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब हैं। मतलब पूछा गया है कि आप मतलब ऐसा कैसे हो सकता है जब बिहार के लोग इतने बेरोजगार हैं, तो फिर आप दूसरे राज्यों को अगर नौकरी देनी है तो एक लिमिटेड सीट पे दो। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि आपको अगर सीटें देनी है तो एक लिमिटेड सीटें दो, क्योंकि बिहार में और कोई जॉब नहीं है, बिहार के बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिहार के बच्चों का भविष्य के साथ ये खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? और ये आपको सिर्फ और सिर्फ टीआरई 1 की है और टीआरई 2 की यकीन मानिए इससे कुछ अलग तस्वीरें नहीं होने वाली है। टीआरई 2 की भी तस्वीरें जो है वो ऐसे ही हो। वो कहते हैं ना कि आप अपने आप में बिजी रहो और हमें अगर काम दो, हम जैसे कि हमें अगर कोई काम सौंपेगा तो हम अपने लोगों को अंदर लाना चाहेंगे। वही बात हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में। आप साफ साफ देख सकते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो आ चुके हैं। वहाँ पे उनके लिए रूल चेंज हो जा रहे हैं, रेगुलेशन चेंज हो जा रहे हैं, ताकि बिहार के बच्चे को धकेल कर पीछे किया जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे ही है। आपने देखा होगा टीआरई 2 में जो रूल चेंज किए गए थे वो किसी बिहार वाले के लिए तो नहीं किए गए थे, क्योंकि बिहार वालों के हिंदी और इंग्लिश दोनों बढ़िया है भाई, 9 नंबर तो पक्के ले आएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट